गला शांत कीजिए, तो ध्यान दीजिए। आज भी एक कहानी बताएंगे। आज जो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है क्षमा वीरों की शोभा। 3 पाठ, कल 2 पाठ बताए थे ना। आज जो कहानी है उस कहानी का नैतिक शिक्षा का ही कहानी है। क्या है कहानी का नाम? क्षमा वीरों की शोभा। क्षमा मतलब क्या होता है? कोई अगर कुछ गलती किया उसको क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। और वीर किसको कहते हैं? जो महापुरुष होता है, वीर होता है, योद्धा होता है। जो वीर होता है, वीर जो होता है वो डरता नहीं है किसी से। डरता है क्या? और कठिन से कठिन वो कार्य कर लेता है। तथा वीरों की शोभा। क्षमा जो है, कोई अगर गलती किया तो कहानी का नाम है क्षमा वीरों की शोभा। तथा क्षमा करना वीरों की क्या है? शोभा है। अगर कोई गलती किया तो उसको, स्वाभाविक बात है कि वीरों को क्षमा करने का क्षमता रखना चाहिए। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। वीर वह नहीं जो तलवार चलाने में निपुण होता है। कहता है वीर वह नहीं जो तलवार चलाने में निपुण होता है। वीर वह है जो अपराध करने वालों को क्षमा करता है। वीर वह है जो अपराध करने, गलती करने वालों को क्षमा करता है। उसी को हम वीर मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? वीर मानेंगे उसको। ये नहीं कि गलती कर दिया उसको क्षमा नहीं किया। अपराधी को अगर क्षमा कर दे तो उसी को हम वीर मानेंगे। लोगों का कहना है कि अगर दुष्टों को जीतना चाहते हो तो उन्हें दंड मत दो, उनके अपराधों को क्षमा कर दो। अगर उसको जीतना चाहता है तो उसको क्या करेगा? उसके अपराध को क्षमा कर दो। खड़ा जा। कोई अगर गलती कर दिया है तो उसका अपराध को क्षमा कर दो, तब ना उसको जीत पाएगा, तब वो सुधरने का उसको मौका मिलेगा। तुम देखोगे कि वे किस तरह तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाएगा। अगर कोई गलती किया तो अपने उसको डर से कोई परेशान है कि हम गलती कर चुके हैं, क्या होगा नहीं होगा, उसको क्षमा कर दो, तब धीरे धीरे वो क्या होगा? उसमें सुधार होगा। क्या होगा? सुधार होगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, उसको मार के हाथ से सब तोड़ देगा, तो उसमें क्या हुआ? फिर आप में भी तो वही हो गया कि आप भी उसको समझ नहीं पाए। महाराज शिवाजी बहुत बड़े वीर और देश प्रेमी थे। महाराज शिवाजी कैसे आदमी थे? बहुत बड़े वीर थे और देश प्रेमी। देश प्रेमी का मतलब देश से वो काफी लगाव रखते थे। सारे महाराष्ट्र में उनके नाम का डंका बजा करता था। सारे महाराष्ट्र में उनके नाम का क्या बजा करता था? डंका बजा करता था। उनके गुरु का नाम स्वामी रामदास था। और उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामदास था। वे बहुत बड़े संत थे। और वे कैसा आदमी थे? बहुत बड़े संत थे। बड़े दयालु और क्षमावान थे। वे बड़े दयालु और क्षमा। कौन? स्वामी रामदास। आओ उनकी क्षमाशीलता के संबंध में एक कहानी सुने। उसके बारे में क्या करना है? एक क्षमाशीलता के बारे में कहानी सुनना है। एक बार स्वामी रामदास शिवाजी से मिलने अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक बार स्वामी रामदास अपने शिष्यों के साथ, शिष्य किसको कहते हैं? विद्यार्थी। अपना शिष्यों के साथ किससे मिलने जा रहे थे? रामदास शिवाजी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में कुछ और प्रेमी लोग उनके साथ हो गए। रास्ते में कुछ और प्रेमी लोग उससे जो लगाव रखते थे, उनके प्रेमी दोस्तियारी सब शामिल हो गए। रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला। जाते जाते रास्ता में क्या मिला? गन्ने का खेत मिला। गन्ना का खेत मिला। खेत में मोटे मोटे रसदार गन्ना, मोटा मोटा रसदार गन्ना था, लंबा लंबा गन्ना। क्या था? गन्ना था। यह देखकर प्रेमियों के मुंह में पानी आ गया। जब गन्ना देख लिया मोटा मोटा रसदार, तो उसके मुंह से क्या आ गया? पानी आ गया। कोई चीज बढ़िया खाने का अगर कहीं मिल जाए तो क्या होता है? पानी आ जाता है। जैसे इमली का नाम ले तो सबका मुंह में पानी आ गया। इमली का मुंह से आ जाता है ना पानी सुन के। तो मोटा मोटा जब गन्ना देख लिया, तो गन्ना रसदार था एकदम, तो गन्ना देख करके सबका मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो वे खेत में घुसकर गन्ने तोड़ने लगे। शिवाजी से मिलने जा रहे थे रामदास। तो रामदास का जो शिष्य सब था खेत में घुस करके क्या करने लगे? गन्ने तोड़ने लगे। खेत के मालिक ने उन्हें गन्ने तोड़ते हुए देखा और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खेत के मालिक ने उन्हें गन्ने तोड़ते हुए देखा और पकड़ने, जिसका गन्ना तोड़ रहा है मारने दौड़ेगा ना, पकड़ने दौड़ा।
लेकिन वे सब भाग खड़े हुए स्वामी रामदास से बहुत आगे निकल गए। स्वामी रामदास से बहुत आगे निकल गए। गन्ना तोड़ तोड़ के एकदम चुरा के भाग रहा था ना गन्ना। तब ने कल का कहानी बताया थे ना हम कि चोरी करना क्या है, पाप है। लेकिन स्वामी रामदास का जो शिष्य सब था चोरी करके भाग रहा था, गन्ना सब भाग रहा था ना। स्वामी रामदास को उनके शिष्यों ने इसकी सूचना दी, लेकिन वे स्वयं भागने के बदले वहां खड़े हो गए। उसके शिष्य जो थे बोले गुरुजी भागिए, हम लोग चोरी करके आए। बोला क्या चोरी किया? बोला गन्ना चोरी किया। भागिए आप भी। वो भागने के बदले खड़े हो गए। स्वामी रामदास भागने के बदले क्या हो गए? खड़े हो गए, नहीं भागे वो। और कहा हमारे साथ के लोगों ने गन्ना तोड़कर अपराध किया, अतः इसकी सजा तो हमें भोगनी चाहिए। बोला ये सब चोरी किया, इसका सजा हम भोगेंगे। कौन? रामदास। खेत का मालिक गन्ने तोड़ने वालों को तो नहीं पकड़ सका, लेकिन स्वामी रामदास को पकड़ लिया। जो तोड़ा उसको नहीं पकड़ सका, लेकिन किसको पकड़ लिया? स्वामी रामदास को, जो गुरुजी था उसको पकड़ लिया। चला सब भाग गया गन्ना चुरा करके। तो उसने सोचा इसी साधु के कहने से उन लोगों ने गन्ने तोड़े, आता इसी को सजा देनी चाहिए। बोला यही साधु गुस्साम था पूरा। जब आदमी गुस्साम रहता है उसके सामने चले जाओगे तो क्या होगा? गुस्सा उतारेगा नहीं। बोला यही साधु सिखाया होगा उसको गन्ना तोड़ने के लिए, तो इसी को सजा दे। उसने क्रोध में स्वामी रामदास और उनके शिष्यों पर इतने कोड़े बरसाए कि उनकी पीठ छलनी हो गई। क्रोध से उसने स्वामी रामदास पर पूरा कोड़ा बरसाया कि उसके पीठ का चमड़ी उधेड़ दिया। चुराया गन्ना कौन और मार खाया कौन? एक कोड़ा बनाया जाता था गमछा का, एक कोड़ा रहता था वो अलग चाबुक का रहता था, छड़ी जो घोड़ा मरता है वो। तो कोड़ा बरसाया, डंडा बरसाया स्वामी रामदास के पीठ पर। पीठ उसका क्या हो गया? छलनी हो गया। रामदास लहलुहान पीठ को लिए शिवाजी के पास पहुंचे। शिवाजी ने उसे यह जानना चाहा कि उनका यह हाल किसने किया। शिवाजी ने यह जानना चाहा कि रामदास का हाल किसने किया। शिवाजी कौन थे? रामदास का गुरु। लेकिन रामदास ने बात टाल दी और कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर भी महाराज शिवाजी को इस बात का पता चल ही गया कि उनके गुरु का यह हाल किसने और क्यों किया। शिवाजी ने अपने सिपाही को भेजकर उस खेत के मालिक को पकड़ बुलवाया और उसे शिवाजी ने अपने गुरु के सामने पेश किया और उनसे पूछा गुरुजी बतलाइए इस आदमी को कैसी सजा दी जाए। क्या कहा? गुरुजी बतलाइए इस आदमी को कैसी सजा दी जाए। स्वामी रामदास ने उत्तर दिया शिवा यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो उस आदमी वह गन्ने का खेत पुरस्कार में दे दो। क्या कहा? उस आदमी को उस गन्ने का खेत पुरस्कार में दे दो। शिवाजी रामदास की क्षमाशीलता पर मुग्ध हो गए। शिवाजी क्या हो गए? रामदास की क्षमाशीलता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनकी आज्ञा मानकर खेत के मालिक को सदा के लिए उस खेत को पुरस्कार में दे दिया। तुम्हें भी स्वामी रामदास की तरह अपने शत्रुओं और विरोधियों को क्षमादान देना चाहिए। क्या हुआ? जो मारा था उसी को खेत मिल गया पुरस्कार में। मारा था किसको? रामदास को। और गुरुजी से क्या हुआ? माफी मंगवा दिया। बोला नहीं, अगर आप क्षमा करना चाहते हैं तो जिसने हमको मारा उसी को खेत पुरस्कार दीजिए। गाँव का आदमी देवाता क्या बोलता? हाँ फिर इसका तोड़ने दो रही, हमको मारा है। तो क्षमा किया। क्या किया? क्षमा किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? कि हमें अपराधियों का क्षमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। उससे और उल्टा लड़ना नहीं चाहिए। कैसा लगा कहानी?